एक 9th फेल के भरोसे पूरा बिहार को देना तो संभव नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नीतीश जी हैं वो इंजीनियर हैं, प्रशांत किशोर भी है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं। नीतीश जी का सरकार महागठबंधन में है तो लोग चाहेंगे एनडीए फिर से आएगा, वही हमको भी लग रहा है, क्योंकि अभी जो भी बिहार में जितना भी काम दिख रहा है वो नीतीश जी का ही किया हुआ है। तो प्रशांत किशोर का पता चल जाएगा कि कितना पावर है। नॉन मैट्रिक इंसान हो उसके जिम्मे पूरा बिहार देना ये कतई संभव नहीं है। बात तो सही है। जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, मैट्रिक पास कर रहे भी अपना जिम्मेदारी नहीं समझा, तो दूसरे बच्चों को क्या ही शिक्षा दे सकता है। प्रशांत किशोर का भी 200 गो से कम कासा है। चाहे तेजस्वी की माँ के गाली कोई दे या राहुल गांधी की माँ का गाली दे, चाहे मोदी जी के माँ के गाली दे, माँ की गाली होती है। सबकी माँ एक बराबर ही होती है, किसी की माँ को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है। लालू जी कहते थे नीतीश जी कर दिखला दिए। मोदी जी भी और अमित शाह भी, ये लोग भी जो हैं वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं रहता है। लालू जी में नीतीश जी में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार को वोट दिया जाएगा। लालू जी का देन था कि यहाँ से एक माह हम लोग जाते थे ना, तो जाने में 2 घंटा लगता था। उसके बाद अगर बाइक से आप चले गए यहाँ से, तो एक लोहिया पुल था वहाँ पे, उसके बाद बाइक आपको वहाँ से मिलेगा नहीं। आप मिल गए तो मिल गए, बाइक नहीं मिलेगा। बाइक कहाँ चली जाती थी? गायब हो जाती थी, वहाँ से उठा देता, छीन देता था सब। विकास जो हुआ है इससे संतुष्ट है जनता। जो विकास हुआ है उससे संतुष्ट है। रोड देखिए, बिजली देखिए, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने ढंग के बिजली हम लोगों को मिलेगा। प्रशांत किशोर को आ रहे हैं, करेंगे कि नहीं इस पर गारंटी नहीं है, क्योंकि पुलिस में भी बहुत सारे माने 5% ही जो पुलिस वाले हैं जो कि ईमानदार है, 95% करप्ट ही हैं। कि छपरा से जनता बाजार आने के लिए भाड़ा भखना पड़ता था। उत्तर तो हम लोग देखे हैं जी, हमारा भी उम्र 60-65 का हुआ, बिल्कुल हो गया। तो देखे हैं हम। और अभी हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं जी। कितना बदलाव है, कितना ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़ और हम बिहार के हर गली हर शहर में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बिहार का मूड क्या है, इस बार बिहार क्या करने वाला है। इसी सिलसिले में अभी हम आए हैं जनता बाज़ार में, जो एकमा विधानसभा के अंतर्गत आता है, और यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जनता बाज़ार की जनता क्या कह रही है। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है, किसकी सरकार बन रही है? यहाँ तो मान के चलिए कि मोदी जी का नाम है, मोदी जी का नाम। उनके पार्टी से जो भी खड़ा होगा उनको वोट मिलेगा। मतलब एनडीए गठबंधन को वोट मिलेगा। एनडीए गठबंधन को। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि एनडीए को ही मिलेगा, जबकि तेजस्वी भी धूमधाम से प्रचार कर रहे हैं? लेकिन ज़्यादा लोग का उन्हीं के तरफ रुझान है। हाँ। अच्छा, यहाँ की जनता। हाँ, जनता का मतलब। अच्छा, कुछ काम हुआ है नीतीश जी के समय में? काम तो मिला जुला के सड़क वड़क बढ़िया से बना है, सड़क, बिजली वगैरह सब अच्छा है। हाँ। अच्छा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन तेजस्वी तो कह रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार को 50 साल पीछे ढकेल दिया है। वो ठीक है, कल कारखाना का भी व्यवस्था होना चाहिए। हम लोगों से अपील होगा बिल्कुल कि कल कारखाना मतलब यहाँ भी लगे कि यहाँ का लोग जो बाहर जा रहे हैं पलायन रुके, मतलब यहाँ भी रोजगार कुछ मिले। अब की बार यही मतलब लोगों का ही रहेगा। यही है। हाँ, कि इस बार है कि मतलब ठीक है, आपने सड़क कर दिया, आपने बिजली कर दी, आप और महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप युवाओं के उत्थान के लिए कारखाने लगाएं और युवा के लिए मान के चलिए स्कूल वगैरह, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह मतलब और भी खोलना चाहिए। माने व्यवस्था कुछ और बढ़ा के होना चाहिए। अच्छा बाबा, आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार यहाँ बिहार चुनाव में? वह होगा जो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप, अपना कहिए। वह नीतीश जी का सरकार महागठबंधन में है तो लोग चाहेंगे महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि नीतीश को खड़ा करने वाला आदमी हम हैं, तो जब हम किसी और को खड़ा कर सकते हैं तो हम खुद भी खड़े हो सकते हैं। तो प्रशांत किशोर का पता चल जाएगा कि कितना पावर है। अच्छा, कहते न है। हाँ। अब करने का समय आ गया है, तो अब नहीं पता चलेगा। तो पूरा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हाँ, तो छाए हैं तो 243 सीट पर लड़ने की तैयारी है, तो छाएंगे नहीं। हाँ। इन लोग में तो बंटवारा होगा, 100 मिलेगा, 102 मिलेगा, कोई को 20 को मिलेगा, कोई को 15 को मिलेगा। ये लोग तो अपने में नहीं लड़ेंगे। अच्छा, क्या उम्मीद है कि कितना सीट खींच सकते हैं? 10, 20, 15, 5?
अरे बहुत खींचे गए हैं, 10-20 का काहे आप आशा करते हैं। प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर का भी 200 गो से कम का आशा है। अच्छा 200 को से कम है। हाँ वो बोलते नहीं है करेंगे, अभी 200 को ला कर दिखला गए तब न पता चलेगा। अभी तो ला कर दिखलाए सामने, अभी कह रहे हैं। अच्छा मान लीजिए कि वो 15 सीट ले आते हैं तो सरकार की फिर तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में हो जाएगी। अरे तो 15 को ले आएंगे तो अपना मुद्दा रखेंगे, जब 15 को हम ले करके आएंगे तो हमको वही चाहिए। सरकार में मुद्दा तो जरूर रखेंगे। अच्छा आप बुजुर्ग हैं, आपने लालू जी का भी समय देखा था और नीतीश जी का भी समय देखा है। देखे हैं। दोनों में क्या अंतर है? लालू जी में और नीतीश जी में बहुत अंतर है। जी। लालू जी कहते थे, नीतीश जी कर कर दिखला दिए। अच्छा स्कूल दिए, रोड दिए, बिजली दिए, 1100 लोग के पेंशन दिए, कौन चीज़ नहीं किया है नीतीश जी। और लालू जी कहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं, लालू जी के सुपुत्र, कि नीतीश चाचा के सरकार में क्राइम बहुत बढ़ गया है। और तब जो उप मुख्यमंत्री रहे नु तो नीतीश जी को नहीं चलने दिए तभी नु हट गए। तो अभी क्राइम बढ़ा है कि नहीं? क्राइम कहाँ से बढ़ा है महाराज, क्राइम कहाँ होता है? क्राइम नहीं होता है, नहीं साफ नहीं होता है। वह बुझिए नाम मात्र, वो तो रहबे करेगा। कल चैनपुर में एक को गोली मार दिया। तो वो तो होबे करी, संख्या बढ़ी हई तनी मनी चली दवाई वही तो होई ना। लाली यादव नाम रहा उनकर। हाँ मरल बारे सुनो तनी सने रौरा एथी के लोगे चैनपुर चंचा। हाँ तो ये सब तो अपवाद चीज तो हुई। क्या कुख्यात अपराधी थे? हाँ मतलब हम लोग को न्यूज से पता चला है कि कुख्यात अपराधी थे। हाँ। तो अपराधी का तो सफाया हो रहा है तो और अच्छा ही है। अच्छा ही, चाहे और कोई भी करे। मान के चलिए कि बहुत सारा मतलब हम लोग के बिहार से चाहे उत्तर प्रदेश से बहुत सारा कुख्यात अपराधी को मतलब गोली मार दिया गया है, इनकाउंटर हुआ है, यही सब है। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है इस बार बिहार में? एनडीए सरकार, दूसरा क्या होगा? एनडीए सरकार। तो बाकी जो नीतीश जी, राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, पैसा तेल फूक रहे हैं, सब अपना मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होने वाला नहीं है। होने वाला नहीं है। हर आदमी प्रयास करता है, हर लड़का स्कूल में पढ़ता है, लेकिन फर्स्ट तो कोई करता है। फर्स्ट तो एक आदमी करता है। हाँ तो आपको ये लगता है कि इस बार नीतीश जी फर्स्ट करेंगे? एनडीए मतलब फर्स्ट करेगा सरकार। अच्छा अगर एनडीए जीतती है तो क्या जो सीएम का चेहरा नीतीश जी ही रहेंगे कि बदलना चाहिए? हमारे ख्याल से तो बदलना चाहिए। बदलना चाहिए और किसी और को मौका मिलना चाहिए। हाँ, किसी और को मौका मिलना। अच्छा चलिए, अब किसी और को मौका दिया जाए तो आपके हिसाब से कौन हो वो चेहरा है जिसको दिया जा सकता है? अभी तो हम कैसे बताओ, पार्टी अपना भी करेगी। हम क्या एक जनता होने के नाते। ना जानता होने के नाते कहने पर, जनता कहने पर ना लाओ तो हो जाता है। एक आदमी कहने पर कुछ थोड़ा हुआ। हाँ। तो लीडर लोग ना आपस में सूचना करेंगे। क्या पता आप ही का वीडियो देख के वो लोग राय बना लें। ना हम ही देश का एक मात्र वोटर नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है? एनडीए फिर से आएगा, वही हमको भी लग रहा है, क्योंकि अभी जो भी बिहार में जितना भी काम दिख रहा है वो नीतीश जी का ही किया हुआ है। लालू जी ने कुछ नहीं किया था। लालू जी का देन था कि यहाँ से एकमा हम लोग जाते थे ना तो जाने में 2 घंटा लगता था। उसके बाद अगर बाइक से आप चले गए यहाँ से तो एक लोहिया पुल था वहाँ पे, उसके बाद बाइक आपको वहाँ से मिलेगा नहीं। आप मिल गए तो मिल गए, बाइक नहीं मिलेगा आपको। बाइक कहाँ चली जाती थी? गायब हो जाती थी, वहाँ से उठा देता, छीन लेता था सब। छीन लेते थे सब? अच्छा अभी छिनतई कम हुआ है? बिल्कुल, अब रात को 12 बजे 1 बजे कहीं हम लोग आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आज। अच्छा पहले में अभी में बहुत जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। लेकिन कह रहे हैं तेजस्वी की तो नीतीश जी जो है वो जंगल राज फिर से बना दी। अब कहने का तो कुछ भी कोई कह सकता है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, तो अपने क्षेत्र का देख के ही हम लोग बताएंगे ना कि हम लोग के यहाँ शांति व्यवस्था है। तो सबको नीतीश जी का ही देन है जिसको वैसे शांति व्यवस्था है। और रहा बात 1-2 मर्डर ऑर्डर तो पहले से भी पहले ज़्यादा होता था, मतलब समझिए कि पहले 10% होता था, तब 0.1 मान के चलिए उस रेशियो के हिसाब से। मतलब अगर हम 100 माने तो 100 का 10% अब रह गया है। 10% रह गया है। अब मतलब सबका मेंटालिटी ठीक करना संभव नहीं है। नीतीश जी दारू बंद किए, लेकिन फिर भी पूरा बंद करना किसी के बस का बात नहीं है। जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता है।
तो अब जितना भी अपराध होता है उसमें आप देखिएगा कि 99% दारू की ही भूमिका रहती है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे दारू के प्रति कि दारू बंद हो जाए पूरा तरह से, तब तक ये क्राइम नहीं बंद होगा बिल्कुल। अभी तो लोग बता रहे हैं कि दारू जो है वो होम डिलीवरी होने लगी है, घर पे फोन मारिए घर पे आता है। बिल्कुल इस चीज़ से हम सहमत हैं, दारू होम डिलीवरी हो रही है, ठीक है। इसके लिए नीतीश जी जिम्मेदार नहीं है। पुलिस जो है आप देख सकते हैं कि आदमी के हिसाब से कितना रेशियो है पुलिस का। पुलिस हर एक जगह नहीं करेगा, हर एक चीज़ पुलिस के जिम्मे नहीं है, क्योंकि पुलिस में भी बहुत सारे माने 5% ही जो पुलिस वाले हैं जो कि ईमानदार है, 95% करप्ट ही हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिहार के 95% पुलिस जो है वो करप्ट है, 5% ही ईमानदार हैं। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद दारू पी के पार्टी करते हैं। हमारे जनता बाजार पे भी पकड़े गए थे पुलिस वाले। जी हाँ, दारू पी के पार्टी। हाँ अभी हाल फिलहाल में ट्रांसफर हुआ है। पूरा बाजार का लोग जानता है उनके बारे में, बाजार के जिला का लोग जानता है। तो जब जिस राज्य में पुलिस ही दारू पी के अगर ड्रामा करेगी तो फिर जनता तो क्या ही करेगी। अच्छा, जैसे आप भी युवा हैं, नीतीश जी और वो तेजस्वी जी भी युवा हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं युवाओं से अपील करता हूं कि मेरे जैसे युवा को चुनिए, तो आप चुनेंगे क्या? जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, मैट्रिक पास कर रहे भी अपना जिम्मेदारी नहीं समझा, तो दूसरे बच्चों को क्या ही शिक्षा दे सकता है। वो तो कह रहे थे कि बिहार की जिम्मेवारी मेरे कंधों पे थे इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। एक 9th फेल के भरोसे पूरा बिहार को देना तो संभव नहीं है। नीतीश जी हैं वो इंजीनियर हैं, प्रशांत किशोर भी है, वो भी बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं, ये लोग ठीक है। लेकिन एक मतलब जो नॉन मैट्रिक इंसान हो उसके जिम्मे पूरा बिहार देना ये कतई संभव नहीं है। लेकिन राबड़ी जी भी तो अंगूठा छाप थी लेकिन बिहार चलाई। तो बिहार वो अंगूठा छाप थी, बिहार चलाई, तो लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बना के गए थे, जनता चुन के नहीं बनाई थी। लोग सिर्फ विधायक चुन सकता है, मुख्यमंत्री चुनना विधायक का काम है। अब विधायक कोई किसी ऐसे व्यक्ति को ही चुन दे मुख्यमंत्री जो बिल्कुल गंवार हो, कुछ आता नहीं हो, तो उसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो यही कहता है कि आप सिर्फ विधायक चुन सकते हैं, सांसद चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप नहीं चुन सकते। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जो गलती है वो विधायक जो जिसको चुन के हम लोग भेजे हुए हैं, वो अगर ऐसे व्यक्ति को का समर्थन करता है तो आगे से जनता उसको बाइकआउट कर देती है। इसलिए वो जो जब मुख्यमंत्री बनी थी उसमें बिहार वासियों का कोई भूमिका नहीं था। तो लालू जी अपना सत्ता बचाने के लिए उनको बना के गए हुए थे। अच्छा, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो जुमला है, जो इनका नारा है, वो कितना काम करेगा पब्लिक को तोड़ने में? वो संवैधानिक जितना भी संस्थान है उस पर हमला करके और बिना उसको जवाब दिए हर एक गांव घूमना एक कतई उचित नहीं है। मुझे लग रहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, इनको अच्छा खासा जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है कि जेल भी जाना पड़े। वोट चोर वाला जो है वो कहीं से भी सही नहीं है। ये लोग तो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ही जो है वो मोदी जी के इशारे पे चल रही है। तो चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया था, उसके बाद अगर ऐसा ही इनके पास सबूत था तो ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करते उसको। है आपके पास अधिकार है ना इस चीज़ का, दायर करते हैं। आपने उसको दायर नहीं किया और आप हर एक गांव रैली कर रहे हैं। रैली करने से कोई चीज़ तो आप साबित नहीं कर सकते हैं। अगर चिल्लाने से ही हमारे पूरा पश्चिम हो जाए तो हम चिल्लाते रहें, हमारे चिल्लाने से तो कुछ होने वाला नहीं है ना। जो सही है वो सही है। अगर आपके पास सबूत है तो आप दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, केस कीजिए चुनाव आयोग पे। ऐसा तो है नहीं कि चुनाव आयोग सर्वे सर्वा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। उसके ऊपर राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो तो जो है निष्पक्ष है ना। तो अब थोड़े खड़ा हो जाइए, आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। अब जैसे इससे पहले इसी दौरान जब रैली इनकी चल रही थी तब किसी ने मंच के पीछे से मोदी जी को गाली दे दी। इस पर एक युवा होने के नाते आपका विचार जानना चाहेंगे। हर एक पार्टी में 2-4 लोग ऐसे होते हैं। मैं पूरे राजद का विरोध नहीं करता, राजद का विचारधारा जो है अलग है, ठीक है। मैं भी किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं मोदी जी का भी विरोध करता हूँ। कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे विरोध करता हूँ मैं, ठीक है। वो जो कारनामा था वो किसी के साथ भी उचित नहीं था। वो चाहे तेजस्वी की माँ के गाली कोई दे या राहुल गांधी की माँ का गाली दे, चाहे मोदी जी के माँ के गाली दे। माँ की गाली होती है, सबकी माँ एक बराबर ही होती है। किसी की माँ को गाली देना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन बीजेपी से भी तो कई बार ऐसे जर्सी गाय टाइप बयान आए हैं और मोदी जी ने खुद दिए हैं। उस पर आप या नीतीश जी के डीएनए पे उन्होंने एक बार उंगली उठाई थी, इस पर आप कुछ कहें? वो गलत है। मोदी जी भी जो किए थे उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था उस टाइम के चुनाव में। जी
बिहार से उनका सुफरा साफ उसी के वजह से हुआ था, क्योंकि पूरे बिहार का डीएनए उन्होंने गलत साबित किया था, जिसकी वजह से उनको हर्जाना भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो बात बोलते हैं सब सही बोलते हैं, मैं उनके बातों को बोल रहा हूँ कि 50% बात झूठी होता है। मैं मोदी जी को देख के बीजेपी को वोट नहीं देता। मोदी जी, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसकी वजह से बीजेपी को वोट देना पड़ता है। अच्छा, प्रशांत किशोर जैसा कोई ऑप्शन आ जाए तो आप उसको दे सकते हैं? प्रशांत किशोर अच्छे व्यक्ति हैं, अगर उनका जो कह रहे हैं अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अगर कैंडिडेट अच्छे रहेंगे तो उनका समर्थन आदमी करेगा। भाई तो मौका ही नहीं दीजिएगा तो कैसे पता चलेगा वो सही काम? हमारे यहाँ जो कैंडिडेट आएंगे पहली बार में ही उनको तो ऐसा नहीं दिया जा सकता है ना, उनको पहले देखना परखना पड़ेगा। किसी के 10 दिन के घूमने का वजह से किसी को वोट दे के तो उसको विधायक नहीं बना सकते हम। उसके बारे में जानेंगे वो कैसा व्यक्ति है, क्या कर सकता है, तब ना उसको वोट देंगे। सही बोला। अब जो हमारे यहाँ जिन्होंने काम किया हुआ है पौधे, जैसे धूमन सिंह हो गए, धूमन सिंह काम किए हैं हम लोग के यहाँ, बहुत बढ़िया काम किए हुए हैं पौधे। श्रीकांत यादव हुए, श्रीकांत यादव का भी 5 साल में कुछ काम किए हुए हैं वो भी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किए। माले के हैं वो? नहीं, राजद के हैं। राजद के अभी वर्तमान विधायक वही हैं। अच्छा, लेकिन उनके काम से माने हम लोग संतुष्ट नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से उनका विकल्प अब ढूंढा ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ से फिर एक वो चिराग पासवान की पार्टी से भी खड़े हुए हैं मुन्ना जी, मुन्ना कुशवाहा, मुन्ना सिंह जो हैं, चिराग पासवान, कामेश्वर सिंह मुन्ना, ठीक है। कामेश्वर सिंह मुन्ना, उनको 2-3 बार आदमी ट्राई किया है लेकिन वो सफल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे जगह वोट बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है जो सफल ना हो। पिछले बार भी हम लोग कोशिश किए थे, धूमन सिंह से नाराजगी थी तो वहीं पे ट्राई किया गया था, 10,000 वोट ऐसा ही नहीं मिला था उनको, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है, तो इसलिए अब ऐसे ही व्यक्ति को जिताने का प्रयास किया जाएगा जो जीत जाए इसीलिए। अच्छा, जिस हिसाब से मोदी जी भी कई बार बोलते बोलते बहक जाते हैं और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है, राहुल गांधी बोलते बोलते बहक जाते हैं, तो क्या मतलब एक शीर्ष नेतृत्व को जो किसी बहुत उच्च पद पे है उनको बोलने के समय संयम बरतना चाहिए? बिल्कुल संयम बरतना चाहिए। अब सब कोई तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हो जाएगा, ठीक है, सब कोई नहीं हो सकता। बीजेपी में मुझे बस 1-2 नेता ही हैं जो अच्छे लगते हैं, जैसे नितिन गडकरी हो गए, राजनाथ सिंह हो गए। ये लोग सिर्फ काम पे ध्यान देते हैं, ज़्यादा बात करने पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए सभी पार्टी उनका समर्थन करती है, ठीक है। तो मोदी जी भी और अमित शाह भी, ये लोग भी जो हैं वो बोलते बोलते बहुत कुछ बोल जाते हैं जो कि कहीं से भी उचित नहीं रहता है। तो नेता लोगों को कम से कम कहीं भाषण दे रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने भाषा पे और अपने जो शब्दों का चयन है उस पर ध्यान देना चाहिए। उससे दूसरों का मतलब समझिए कि मानसिक स्थिति जो होती है वो खराब भी हो सकती है उसके चलते। अच्छा, जैसे जिस हिसाब से कांग्रेस के सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए में है मजदूरी करना, और फिर वो लोग यहाँ के वोट के लिए रैली भी कर रहे थे। एक बिहारी युवा होने के नाते आपका क्या विचार इस पर? देखिए, ये बात तो मतलब उन्होंने जो कहा, अब उसके हिसाब से अगर आप चलिएगा तो महाराष्ट्र में जो बिहार का जो अपमान होते रहा है शुरू से, तो अब बाला साहब ठाकरे का पौधे का एक मतलब रजत शर्मा जो हैं उनका एक आपकी अदालत में हम उनका देखे हुए थे, चाहे राज ठाकरे का, उनका पूरा आप इंटरव्यू देखिएगा ना तो आप वास्तव में समझिएगा कि उसके पीछे जो कमी है वो हम लोगों की ही है। अगर अगला व्यक्ति कह रहा है कि आप महाराष्ट्र पे और गुजरात पर ध्यान मत दीजिए, आप 10 साल पूरा बिहार को दीजिए, यूपी को दीजिए, उसको डेवलप कीजिए, वहाँ पे रोजगार पैदा कीजिए, उसके बाद भी आप अगर बिहार और यूपी को नहीं देख रहे हैं और यहाँ का लोग वहाँ पे जाके मजदूरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं में ही गलती है। और हम लोग को जो हम लोग जिसको चुन के भेजते हैं वो तो नेता ही है, तो नेता के वजह से ही हम लोग को सुनना पड़ता है, ठीक है। और जाके वो लोग तो एक साथ बैठते ही हैं वहाँ पे, अगर वो अगला व्यक्ति अगर कुछ कह ही दिया तो उसको दिखाने के लिए, चाहे उसके बात का जवाब देने के लिए ये लोग अपने यहाँ स्तर पे काम करके यहाँ पे फैक्ट्री लगवाए, यहाँ पे रोजगार का व्यवस्था करे। दूसरे के बात का जवाब देने से जवाब तो नहीं बनेगा ना, उसके खिलाफ में काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और रहा बात तो अगला आदमी बोला हुआ है तो अभी जो चुनाव के में आके रैली अगला व्यक्ति कर रहा है तो उसमें भी तो चुनाव के साथ में जो घूम रहे हैं वो भी तो बिहारी ही है, वो तो कोई दूसरे जगह के नहीं है। तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगला व्यक्ति जब बोला हुआ है तो चंद पैसों के लिए और चंद पद के लिए हम वैसे व्यक्ति का क्यों समर्थन करें। बिल्कुल सही, धन्यवाद सर आपका। चाचा आपको क्या लगता है क्या होगा इस बार? नीतीश कुमार को वोट दिया जाएगा। नीतीश कुमार पर वोट दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार तो खाली महिलाओं को आगे बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, दारू बंद कर दिए हैं। ऐसा बात नहीं है, हाँ खाली दारुए बंद नहीं किया, महिला के भी नहीं बढ़ा रहे हैं, आगे बहुत काम किया है। अच्छा, हम लोग तो 20 अभी कुछ वर्ष लोगों से बात हमारी हो रही थी, बोले कि महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा दिए, अब मर्दों का काम रह गया महिलाओं को बाइक पे बिठा के छोड़ने का। अरे काम तो देवे किए हैं, काम किए हैं। हम लोग 20 साल पहले भी देखे थे, 20 साल इधर भी देख रहे हैं। हम लोग दोनों टर्म देखे हैं ना, हमको लगता है कि क्या फर्क है आरजेडी में और नीतीश कुमार। अच्छा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए नीतीश जी ने जितना काम किया है उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया किए हैं, बढ़िया किए, बहुत बढ़िया किए हैं। चलिए बहुत अच्छा। और बात करेंगे चाचा से, आपको क्या लगता है सर कैसा रहेगा इस बार का चुनावी माहौल? फिर वही होगा जो अभी है, नीतीश जी ही रहेंगे। तो सरकार बनी, नीतीश जी रहे, आप पार्टी कमेटी तय करेगी, कोई दूसरा भी चेहरा आ सकता है। जी जी जी, लेकिन एनडीए पर अभी लोगों का विश्वास है, विकास जो हुआ है इससे संतुष्ट है जनता। जो विकास हुआ है उससे संतुष्ट है। रोड देखिए, बिजली देखिए, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि इतने ढंग के बिजली हम लोगों को मिलेगा, रोड ऐसा मिलेगा। राजद के समय का जो रोड था, छपरा से यहाँ आने के लिए भाड़ा भखा जाता था, कैसे घर पर हम पहुँच जाएंगे। आज देखिए, आज गली गली में जो है सो पिचकरण ईटकरण सब कुछ हो गया। तो हम लोग वही न चाहेंगे, पब्लिक वही न चाहेगी कि विकास हो, किसी का भी सरकार हो, विकास हो। तो इससे ज़्यादा विकास करने का दावा तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो उनको काहे नहीं सुन रहे आप? अब देखिए, उन पर विश्वास करना पड़ेगा, कुछ करेंगे उसके बाद लोग पब्लिक करेगा। तो कुछ मौका मिलेगा तब तो करेंगे। सामने है, अभी उस एथी में वो नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, उसकी ईमानदारी पर कोई एथी नहीं है, उंगली नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी जी ये बोल रहे हैं कि आप लोग हमारा चेहरा मत देखिए, आप लोग केवल मेरे पिताजी का चेहरा देखिए और राहुल गांधी का चेहरा देखिए और बटन दबा दीजिए। तो उनके पिताजी के टर्म के बाद तो आपको बताए हम कि छपरा से जनता बाजार आने के लिए भाड़ा भखना पड़ता था। वो टर्म तो हम लोग देखे हैं, हमारा भी उम्र 60-65 का हुआ, बिल्कुल हो गया, तो देखे हैं हम। और अभी हम नीतीश कुमार को देख रहे हैं, कितना बदलाव है, कितना ये है। ये लोग हम लोग सोच भी नहीं पा रहे थे कि हम लोगों को देहात में इतनी सुंदर बिजली मिलेगी, ऐसा सुंदर सड़क मिलेगा, देखने को मिला। तो अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में जो नीतीश जी ने काम किया है उस पर कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि पैसा दे के टीचरों की भर्ती बहुत ज़्यादा हुई है। कुछ तो हुआ है, इसको मानना पड़ेगा, कुछ हुआ है, उसके बाद वो सुधार किए हैं। कुछ है, हर विभाग पर उतना पकड़ नहीं बना पाए हैं, लेकिन बनाएंगे। मतलब कुछ हुआ है ये आप मानते हैं? कुछ अयोग्य लोगों को मास्टर बनाया गया है, कुछ तो है, तो मानते हैं। अच्छा, ये अभी मेरी बात हो रही थी तो लोग ये भी बोल रहे थे कि नीतीश जी ने काम तो बड़ा अच्छा किया लेकिन भ्रष्टाचार चरम पे है। नहीं, भ्रष्टाचार चरम पर तो नहीं है। देखिए, हम लोग देखे हैं, शाम को 7 बजे हम लोगों का किली लग जाता था, दरवाजा जो है उसका किली देहात में लग जाता था जी। आज हम लोग 12 बजे रात तक उस फ्री छोड़ते हैं जी। तो हम कैसे मानेंगे कि इतना भ्रष्टाचार है? इतना भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखिए, जो वही खेती किया है, जैसे नाम आप लिए थे लाली यादव, तो पहले से भी हम लोग जानते हैं कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के वो हैं, तो उनका तो वही खेती है, वो तो होना ही है, आज होगा कल होगा वही होगा। मतलब ऐसे ही सजा मिलेगी लास्ट में? हाँ, देखिए, वही होता है उन लोगों का, वही गति होता है। कितने लोगों के नाम आता है कि मारे हैं, तो उसको भी मरना तो तय ही है। उधर अवध बिहारी चौधरी और बाकी राजद के लोग बहुत आंसू बहा रहे हैं। वो तो है, नेता का ही काम है एथी का नाम पर गोलबंद करना, जातीय नाम पर गोलबंद करना, ये तो भाई होते विपक्ष करबे करता है। आपको क्या लगता है इस बार क्या हो रहा है बिहार चुनाव में? वही नीतीश का सरकार आएगा। नीतीश का सरकार। अब मान लीजिए कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, जीविका लोग को 10,000 रुपया दे रहे हैं, और लोग तो कहते हैं ना ये करते हैं,
मतलब बाकी लोग कहते हैं खाली, ये करके दिखाते करके दिखाते हैं। अब प्रशांत किशोर को आ रहे हैं, करेंगे कि नहीं इस पर गारंटी नहीं है, ये तो कर दिए। सबको यही लगता है। अच्छा, अभी हमारी बात हो रही थी पीछे किसी गांव में, तो एक सज्जन बहुत गुस्सा हो गए कि नीतीश जी जो है महिलाओं को सेविका और बाकी चीज़ का नौकरी दे के, ऑफर दे के इतना आगे बढ़ा दिए कि अब महिलाएं काम कर रही है और मर्द बैठ के घर में बैठा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए कि महिला काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं, तब न आगे बढ़ेगा लोग। वो कह रहे कि महिलाओं को घर में होना चाहिए, अब मर्दों का ड्यूटी हो गया, बाइक पर बिठा के उनको छोड़ने जाओ उनके संस्थान में। तो शहर में तो महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं, तभी तो डेवलप कर रहे हैं। यहाँ भी महिला काम कर रही है तो कौन गलत कर रही है? फैक्ट्री बैठ जाएगा, महिला काम करेगी तो और आगे बढ़ेगा सब चीज़। एक आदमी कमाने से तो होगा नहीं। मतलब महिलाओं के विकास के समर्थक हैं आप? हाँ, महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए उसको। महिला भी तो हमारे भी परिवार के लोग है जी। वो विकास कर रही है तो हमको दुख किस बात का होगा? तो पीछे एक जने बहुत नाराज हो रहे थे। होता है, ना समझी की बात है जी, बस ना समझी वाली बात है जी, बस। हर लोग चाहता है कि हमारा जो है औरत में किसी को नौकरी मिले, किसी का अथी मिले, काम मिले, मिल रहा है तो और खुशी की बात है। 25 साल पहले जी रहे हैं, वो अभी नहीं जी रहे। सोच उनका पुराना है। हाँ, पुराना सोच है। अभी तो नया सोच लाना चाहिए कि हर आदमी कमाए। शहर में चाहे हर जगह, अदर स्टेट में भी जाने के बाद महिला भी काम करती है, पुरुष भी काम करता है। शाम को आकर आराम से खाते पीते हैं, सोते हैं अपना, तब ना वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तो एक आदमी कमाएगा, 4 आदमी खाएगा, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो सही बात है कि महिला भी कमाए, पुरुष भी कमाए, तो अपने पैरों पे खड़ी हो महिला। अच्छा, जिस हिसाब से शिकायत क्या है? हाँ, जिस हिसाब से महिलाओं छात्राओं को पढ़ाई के लिए नीतीश जी ने प्रोत्साहित किया और उसका नतीजा है कि इस 15-20 सालों में स्कूल में चाहे कॉलेज में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो और आपको लगता है कि इसके अलावा और क्या किया जाना चाहिए ताकि समाज में सुधार हो, और ज़्यादा सुधार हो और विकास हो? सुधार के लिए तो मतलब वही है कि महिला को बढ़ावा दिया जाए तो सुधार होगा। हर जगह महिला भी काम करेगी। मान लीजिए कि यहाँ शर्म कर रही है महिला कि हम कंप्यूटर नहीं चलाएंगे, चाहे घर से उसका दबाव आता है कि पढ़ाने मत जाओ, तो ये सब तो मतलब कि पीछे वाला बात हो गया, 15-20 साल पीछे वाला बात हो गया। अब ये सब अगर सोच रहेगा तब तो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर ये सोच रहेगा कि हर आदमी काम करे, हर आदमी को रोजगार मिले, तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा बिल्कुल। अच्छा, जैसे कई बार ये भी होता है, लोग कहते हैं कि नीतीश जी के सरकार में जितना विकास हुआ है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है और अब नीतीश जी जो है वो रिटायरमेंट के स्टेज में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है? ठीक है, रिटायरमेंट के स्टेज पर जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो आएगा उनके पार्टी से ना। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए आगे? अब तो वो लोग सरकार चुनेगी, चुनाव के बाद वो लोग बताएंगे जो कौन आएगा। नहीं, आपको अगर मान लीजिए कहा जाए, लोग तो अभी दिमाग में कोई अगर आपको कहा जाए कि 5 ऐसा चेहरा बताइए, तो कौन उसमें से हो सकता है जो आपको लगे कि काबिल है? लग रहा है कि नीतीश कुमार होंगे। अच्छा, नीतीश कुमार लग रहा है। अभी तो यही लग रहा है, पूरी हवा है नीतीश जी की। अच्छा, अपने तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि नीतीश चाचा पलटू राम है और कब किधर पलट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है, तो आप लोग इनको वोट मत कीजिएगा, इससे अच्छा हमको वोट कर दीजिए। अगर बिहार को सुधारने के लिए पलटना पड़ रहा है तो इसमें बुराई क्या है बताइए? ये बहुत सही जवाब ना। जब उसको मान लीजिए कि हमको पलटने में अगर बिहार को सुधार हो रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या बुराई हो इसमें? इसको कहते हैं जबरा फैन। यहाँ नीतीश जी के काम की वजह से लोग इतने बड़े फैन हो चुके हैं। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री होते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। हाँ, क्या बोले आप? नीतीश जी थोड़ी पलटते हैं, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री रहते हैं, उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। उप मुख्यमंत्री बदल जाता है। ये भी जबरदस्त था। तो इस तरीके से लोगों से बातचीत करके यही अंदाजा लग पाया कि यहाँ इस एरिया में जो लोग हैं वो नीतीश जी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि दोबारा उन्हीं की सरकार हो। अगर बदलाव होता है तो उन्हीं के किसी आसपास से, उन्हीं की पार्टी से हो और सरकार जो बने वो इसी तरीके से विकास का रफ्तार को और तेज करे, युवाओं के पलायन को रोकने के लिए कुछ फैक्ट्री और कारखाने वगैरह का निर्माण करे और जो भी आईटी को लेकर काम किया जा रहा है उसमें और तेजी लाई जाए। बाकी आपके क्या विचार हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।